जलते पहाड़, बेबस सरकार, धधकते जंगल, पहाड़ी लोगों में दहशत। फिर अग्नि प्रकोप आया, पहाड़ों के लिए मुसीबत लाया। उत्तराखंड में तापमान बढ़ते ही वनाग्नि की घटनाएं फिर सामने आने लगी हैं। रुद्रप्रयाग के पुरानी तहसील के निकट जंगल और झाड़ियों में आग लग गई, जिसके बाद वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तेजी से फैल रही आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तस्वीरों में देखिए कैसे जंगल धू धू कर जल रहा है। वहीं बिनसर वन्य जीव विहार में वनाग्नि की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लापरवाह अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की है। सीएम धामी ने सीसीएफ कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं वनाग्नि में घायल वन कर्मियों को इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर हायर सेंटर भेजा जा रहा है। देखिए, कल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सुखद घटना घटित हुई है। इसमें 4 वनकर्मी हमारे बीच में नहीं रहे, आपको जा रहे थे और 4 घायल हैं। उनकी जो हताहत हुए हैं उनसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और जो लोग घायल हैं, जो आग से जले हुए हैं, उनको चूँकि कल रात हो गई थी, इसलिए सुशीला तिवारी रेफर किया गया। और सुशीला तिवारी में चूँकि बर्निंग की कोई इतनी हाई कोई इस प्रकार की यूनिट नहीं है और उनको सफदरजंग दिल्ली एम्स में बात की गई और उसके आदेश किए गए कि उनको जो सबसे अच्छी सुविधा हो सकती है वो सुविधा उनको मिले। पहाड़ी इलाकों में लग रही आग से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पारा चढ़ने के साथ ही देवभूमि के जंगल एक बार फिर धधक उठे हैं। जंगल की आग भयानक ढंग से फैलती जा रही है, जिससे वन संपदा और पर्यावरण के साथ साथ जान माल का नुकसान भी हो रहा है। अल्मोड़ा में जंगल की आग में झुलसने से 4 वन कर्मियों की मौत हो गई। इससे पहले अप्रैल और मई में भी वनाग्नि का प्रकोप देखने को मिला था। करीब 1 महीने तक देवभूमि के जंगल जलते रहे। पूरी सरकारी तंत्र मिलकर भी जंगल की आग को नहीं बुझा पाई। आखिरकार बारिश होने पर जंगल की आग किसी तरह शांत हुई, लेकिन तब तक जंगल की आग भारी तबाही मचा चुकी थी। उत्तराखंड वनाग्नि प्रकोप पर अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत शर्मा ने बताया कि 10 जून से वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस साल देश भर में वनाग्नि की 1213 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अब तक कुल 653 हेक्टेयर जंगल वनाग्नि से प्रभावित हुए हैं। इस साल वनाग्नि की घटनाओं ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से प्रदेश भर के 1438 क्रू स्टेशन में वन कर्मियों की तैनाती की गई है। पिछले 24 घंटे के लिए हम लोग अभी बुलेटिन तैयार कर रहे हैं। जितने भी इंसिडेंसेस जो हैं वन विभागों द्वारा रिपोर्ट किए जाएंगे, उसको हम लोग अभी 4:30 बजे तक बुलेटिन हर दिन हम लोग देते हैं। और अभी जो हमारा स्टेटस है, कल तक का जो स्टेटस था, तो उससे 1213 घटनाएं अभी इस वर्ष हुई हैं वनाग्नि सत्र में, जिसमें कि लगभग 653 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, ये 2023 का जो वनाग्नि सत्र था उससे ज़्यादा है, लेकिन 2022 के मुकाबले अगर हम बात करते हैं तो उससे कम है। पिछले महीने भी अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल के जंगलों में आग बेकाबू हो गई थी। आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई थी, क्योंकि आग इतने बड़े इलाके में फैलती जा रही थी कि उस पर काबू पाना स्थानीय प्रशासन के बस की बात नहीं रही। ऐसे में एनडीआरएफ और वायुसेना की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। 1 महीने बाद फिर वही मंजर है, जंगल की आग फिर भड़क उठी है। पिछली बार वनाग्नि पर काबू पाने में सरकार और प्रशासन के पसीने छूट गए थे। इस बार आग पर काबू पाना धामी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि वनाग्नि में झुलसने से 4 वन कर्मियों की पहले ही मौत हो चुकी है और हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।